35 लाख परिवार की तादाद कोई कम नहीं होती है। ना तो वोटिंग के लिहाज से कम है और ना ही इस देश की जनसंख्या के लिहाज से कम है, क्योंकि 35 लाख परिवारों का मतलब है तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोगों का उस परिवार में रहना। और इन 35 लाख परिवारों के भीतर अगर यह असुरक्षा या आशंका धर कर जाए कि जब परिवार का मुखिया नौकरी पर जाएगा तो हो सकता है वो वापस ही ना लौटे। यह एक ऐसी असुरक्षा है जिसके बाद परिवारों के भीतर का डर कोई भी समझ सकता है। और यह सवाल 35 लाख परिवारों को लेकर इस वक्त इस देश के भीतर इसलिए बड़ा हो चला है कि इस देश में तकरीबन 35 लाख ड्राइवर हैं जिनके परिवार ड्राइवर की कमाई पर रहते हैं। यह अलग बात है, ड्राइवरों की कमाई इस देश में बहुत ही कम है। और अगर पैसे के हिसाब से देखिएगा तो प्रतिदिन 266 रुपए और ज्यादा से ज्यादा प्रतिदिन 666 रुपए, यानी 8,000 से लेकर 20,000 तक की नौकरी ये ट्रक ड्राइवर करते हैं, जो टैंकर भी चलाते हैं, यानी पेट्रोल डीजल की आवाजाही हो, गैस की आवाजाही हो, इस देश में दूध के सामानों की आवाजाही कर रहे हो, सब्जी या फिर फल सब्जी अलग अलग मंडियों में ले जा रहे हो, यही गाड़ी चलाते हैं। इस देश की इकोनॉमी में भी बड़ा योगदान है इनका। और इकोनॉमी की जीडीपी के लिहाज से अगर समझें तो तकरीबन 3.6% का योगदान इस देश में सड़क पर दौड़ते ट्रक टैंकर इन्हीं के जरिए निकल कर आता है। यानी भारत की इकोनॉमी एक झटके में ठप हो जाएगी। एक झटके में इस देश के भीतर आवाजाही अगर ट्रकों की रुक गई तो स्थितियां नाजुक हो जाएगी। कल, आज और कल 3 दिन तक इस देश के भीतर ट्रक ड्राइवरों ने कहा जो सरकार ने कानून बदल डाला है। कल तक अगर एक्सीडेंट होता था तो उसके बाद एक्सीडेंट का मतलब कि ड्राइवर की लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें सजा अधिकतम जो होती थी वह 2 बरस की होती थी। लेकिन सरकार ने पिछले दिनों दिसंबर 22 तारीख को संसद के भीतर कानून को बदल डाला और कहा कि अब आप इस तरीके से सड़क पर एक्सीडेंट करके नहीं भाग सकते हैं, आपको पुलिस को बताना होगा और अगर आप चले गए तो उसके बाद आपको 10 बरस की सजा होगी। 7 लाख रुपए आपको फाइन के तौर पर यानी मुआवजे के तौर पर देने पड़ेंगे। ड्राइवर ये लगातार कह रहे हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद की परिस्थिति वहां पर जमा भीड़ उन्हें मार डालती है और उससे बचने के लिए ही वो भाग जाते हैं। और ज्यादातर ट्रक चालकों का कहना है कि वह तो अपनी गाड़ी को लेकर पुलिस थाने में खड़ी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसी परिस्थिति इस देश में कानून को लेकर बन चुकी है, उसी पार्लियामेंट के भीतर, जिस पार्लियामेंट के भीतर जब ये कानून लाए जा रहे थे तो विपक्ष नहीं था, कोई बहस जिरह का सवाल नहीं था। देश के गृह मंत्री ने इस देश की जो आईपीसी की धाराएं हैं और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है उसमें चीजें बदल